सावधान। ळमो अर्हन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो आयरियाडं ळमो अज्झायाडं ळमो लोये सवसाहुडं जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदाशिर्षा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे बीरा की बाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी बाणी। राम कहानी सुनो रे। श्री राम जय राम जय जय राम। वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम। सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी
सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो, श्री राम जय जय राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे, हो सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम। श्री राम जय जय राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। रावण छल से सीता को हरण करके लंका ले आया। सीता ने बहुत प्रतिकार किया, लेकिन एक अबला नारी कहाँ तक उससे लड़ती, कैसे संघर्ष करती, और वहाँ पे लंका के उपवन में लाके सीता को ठहरा दिया। यहाँ पे खरदूषण के वध से चंद्रनखा और सुंदर नाम का पुत्र लंका पहुंचा। रावण ने समझाया चंद्रनखा को कि जो आया है उसको जाना ही होता है। यहाँ पे इस लोक में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सदाकाल स्थिर रहे। देखो पर आए तो है क्षण भंगुर, देखो पर आए तो है क्षण भंगुर, फिर भी पर आयो मैं तो इतराया। रावण ने कहा कि जो भी पर्याय है वह एक समय की है,
जिसने आज जन्म लिया है कल उसको मरण को प्राप्त होना ही पड़ता है। यह इस सृष्टि का अमिट सत्य है। आत्मा लेकिन ना जन्म लेता है ना मरता है जब हम स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए तुम्हें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस जीव का तो नाश नहीं हुआ है और पर्याय तो अवश्य ही पलटती है, उसको तो रोका जा सकता नहीं है। इसलिए तुम्हें खेद करना योग्य नहीं है। चंद्रनखा ने कहा कि मेरे पति का जिसने वध किया है तुम उससे बदला अवश्य लेना। रावण ने कहा कि मैं अवश्य ही उससे बदला लूँगा, तुम निश्चिंत रहो। इस प्रकार का संबोधन किया। रावण के पास मंदोदरी आई। उसको अत्यंत व्याकुल देखा मंदोदरी ने, तो रावण से पूछा कि आज तक आप हमारे कुटुंब में अनेक लोगों का मरण हुआ है, अनेक लोग शांत हुए हैं, लेकिन इतने व्याकुल आप आज तक दिखाई नहीं दिए जितना कि खरदूषण के मरण से आप दिखाई दे रहे हैं। तो रावण ने कहा, मंदोदरी, मेरी व्याकुलता का कारण कोई और दूसरा है, लेकिन तुम्हें पहले वचन देना होगा कि मेरी व्याकुलता दूर करने में तुम मेरा सहयोग करोगी। रावण ने उससे वचन लिया और कहा कि मेरी व्याकुलता का कारण खरदूषण का मरण नहीं है, मेरी व्याकुलता का कारण सीता है। राम लक्ष्मण जिन्होंने खरदूषण को मारा है, मैं उसकी स्त्री का हरण कर लाया हूँ और मैंने अनेक प्रकार से उसे अपना बनाने की कोशिश की है, लेकिन वह सभी कोशिशें मेरी निष्फल हुई हैं। अब तुम ही मेरे प्राण बचा सकती हो, नहीं तो मैं मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। मंदोदरी 18,000 रानियों के साथ वहाँ पहुँची और सीता को समझाने लगी कि 3 खंड का अधिपति विद्याधर राजा महाराजा रावण तुम्हें चाहता है, तुम्हें वह पटरानी बना के रखेगा, हम सबके ऊपर रानी बन के रहोगी। और उस वनवासी राम में क्या रखा है जिसके पीछे तुम अपने को इतनी तकलीफ दे रही हो कि तुमने अन्न जल का त्याग कर दिया है। तुम मेरी बात को मान लो, तुम बहुत सुखी रहोगी। सीता ने उसको दुत्कारा कि तू कैसी पतिव्रता है कि अपने पति को ही भ्रष्ट कर रही है और उसके कुकृत्य में तू उसकी मदद कर रही है। तुझे शर्म आना चाहिए। अपने पति को क्यों दुर्गतिगामी बना रही है? तू मेरी निगाह से हट जा। उतने में रावण आता है और गिड़गिड़ाने लगता है, सीता तुम मेरी बात मान जाओ। अनेक प्रकार के प्रलोभन देता है, बहुत प्रकार से कोशिश करता है, लेकिन सीता उसका तिरस्कार कर देती है। जब सीता प्रेम से नहीं मानती है तो वह विद्याओं के बल से उसको भयभीत करता है। अनेक भूत प्रेत व्यंतर आदि मुंड शेर चीता अनेक प्रकार की भयानक घनघोर आवाजें रात भर उसके ऊपर अनेक प्रकार की यातनाएं प्रताड़ित करता है, बहुत प्रकार से। लेकिन सीता के हृदय में तो पंच परमिष्ठी और राम बसते थे। णमोरिहंताणम णमो सेथाणम णमोरियाणम णमो छायाणम णमो लोए सब साहूणम। कहते हुए दुख संकट सहन करेंगे हम, जिन धर्म हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज। विभीषण को जब जानकारी हुई कि खरदूषण का वध हो गया है और बहन चंद्रनखा रावण के पास आई है, तो वह रावण के पास मिलने के लिए आया। लेकिन जब मिलने आ रहा था तो मार्ग में रावण के महल में
किसी स्त्री के रोने की आवाज उसको आई। वह उस दिशा की ओर देखा तो एक अबला नारी वृक्ष से टिकी हुई बैठी हुई अत्यंत रुदन मचा रही है, रो रही है। उसने कहा, बहन तुम कौन हो? तुम मुझे अपना भाई समझो, तुम अपना परिचय दो। सीता ने कहा कि मैं दशरथ की पुत्र वधू, राम की पत्नी, राजा भरत की भाभी, लक्ष्मण की भाभी सीता हूँ, और यह दुष्ट रावण मुझे जबरन हरण करके यहाँ पे लाया है। भैया तुम मुझ पे एक कृपा करो, मुझे किसी प्रकार से राम तक पहुँचा दो। विभीषण ने उसे सांत्वना दी और कहा, बहन मैं पूरा प्रयत्न करूँगा कि तुम्हें तुम्हारे पति के पास पहुँचा दूँ। वह रावण के पास पहुँचा और उसने समझाया कि भैया आप तो न्याय नीतिवान हैं, 3 खंड के अधिपति राजा हैं, अगर आप ही अन्याय मार्ग को अपनाएंगे तो न्याय मार्ग कौन अपनाएगा? अनेक प्रकार से विभीषण ने समझाने का यत्न किया, लेकिन रावण ने एक भी नहीं सुनी। उसने कहा कि मेरे 3 खंड में जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन सब पे मेरा अधिकार है और मैं उसे प्राप्त कर सकता हूँ। विभीषण की उसने एक नहीं मानी और अंतो गत्वा विभीषण ने समझा कि यह दुर्गति इसको बंध गई है, अब यह मानने वाला नहीं। आगे क्या होता है अब अपन देखते हैं। बीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। बीतरागी देव तुम्हारे, जैसा मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। बीतरागी देव तुम्हारे, जैसा। पृष्ठ क्रमांक 180, छंद क्रमांक 32। नंदन बन सम महामनोहर, हे लंका में प्रमोद्योद्यान। सीता रहे अशोक वृक्ष तट, धरती अपने पति का ध्यान। करने मुदित उसे वह रावण, करता नाना भांति प्रयास। सती सामने लेस मात्र भी, सफल न होती उसकी आस। अपनी
उष्ण निषाद नहीं जान पाता है उनको, जो जन मिलने आते पास। हाथ पैर पटके पृथ्वी पर कभी देखता नभ की ओर, बाल तुल्य रोने वह बैठे पुना कभी आनंद विभोर। सोचे अपने आप चेत में परिवर्तन कैसा यह आज बना हुआ है सेवक मेरा, सविनय खेचक मृत्य समान। फिर भी एक कामनी मेरे होती नहीं लेस आधीन। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करें। अपने अपने सचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करें। अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ, बीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। बीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में। जब प्रमोद्योद्यान था, प्रमत्य नाम का उद्यान था, वह बहुत सुंदर था, बहुत मनोहर था, लेकिन सीता को कोई मनोहरता दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि सीता के चित्त में तो एक राम बसते थे। ज्ञानी पुरुष जो अपने आत्मा राम से जुड़ जाते हैं, लोक की 6 खंड की विभूति भी उन्हें लालायित नहीं कर पाती, 96,000 रानियां भी उन्हें कोई आकर्षित नहीं कर पाती। जिसे एक क्षण के लिए भी अपने चैतन्य रस का आनंद मिल गया, हमें विचार करना चाहिए कि वो चैतन्य का आनंद कैसा मिष्ट होगा, कैसा सुख देने वाला होगा। एक क्षण का स्वाद उसका, समस्त पंचेंद्रिय के विभव भोगों को एक क्षण में छोड़ने में भी वह व्यक्ति संकोच नहीं करता। इसका मतलब यह है कि पंचेंद्रिय के भोगों में सुख है ही, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की कुछ अलौकिक ही बात है। जिस शीलवती सीता के हृदय में राम बसते हैं, तो वह लंका का सुंदर उद्यान भी उसे आकर्षित नहीं कर सकता है, और जिसके अंदर में भगवान आत्मा राम बसता हो, उसे पंचेंद्रिय के भोग कहाँ लालयित करने वाले। रावण अनेक प्रकार की दासियों को वहां नियुक्त किए था, अच्छे अच्छे भोजन, वस्त्र आदि अनेक प्रकार की वैभव को लेके खड़ी हुई थी, लेकिन सीता नजर उठा के भी नहीं देखती थी कि देख तो लूं कि कैसा भोजन है, कैसे वस्त्र हैं, कैसा वैभव है, क्या है। अरे जिसे अंदर के चैतन्य के आनंद का रस लगा हुआ है, उसे विषयों का रस विष का प्याला दिखाई देता है। विषयों का रस विष का प्याला, चैतन्य का आनंद निराला। हो अब तो विषयों में नाही रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। चहु गतियों में नाही रुलेंगे,
सती सीता नजर उठा के भी नहीं देखती। अनेक प्रकार की चतुर सेविकाएं सेवक उसकी सेवा में लगे हुए थे। वो हर प्रकार से सीता को, रावण को ग्रहण करने के लिए अनेक प्रकार से समझाते थे, लेकिन सीता पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कमलनी पत्र जल में डूबे हुए होने पर भी जल की एक बूंद को भी ग्रहण नहीं करता, ऐसे ही उनकी कुकर्म की बातें सीता के कर्ण में प्रवेश ही नहीं करती। जैसे शुद्धात्मा में कोई भी विकार प्रवेश नहीं करता है, ऐसे ही सीता के हृदय में वह वासना की बातें प्रवेश ही नहीं करती थी। हाँ, जिसके हृदय में देवसास गुरु बसते हों, उसके कुगुरु कुदेव कुधर्म की बातें प्रवेश नहीं करती हैं। वैसे ही सीता के हृदय में वह बातें प्रवेश नहीं करती। लेकिन दशानन की हालत और बिगड़ती जा रही थी। ये काम ज्वर एक बहुत खतरनाक प्रकार का ज्वर है। ये ऐसा ज्वर है कि बाहर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर अंदर व्यक्ति को घोलता जाता है। बड़े से बड़े राजा महाराजा त्रिखंडाधिपति, 6 खंड अधिपति, जो बड़े बड़े राजाओं के सामने डट के खड़े रहते हैं, लेकिन एक स्त्री की काम वासना के चक्कर में अपने हार जाते हैं। ऐसा काम का ज्वर है। रावण विक्षिप्त हो गया, रावण पागल हो गया। जो भी उससे मिलने आता, रावण से वो आए बाएं बकने लग जाता, कभी रोने लग जाता, कभी हंसने लग जाता, कभी गहरी गहरी सांसें लेने लग जाता। लोग कहते आखिर इसको हो क्या गया। ये उस रावण की बात नहीं है, ये हम सब की बात है। जब जीव के ऊपर पाप की वासनाएं सवार होती हैं, तो उसको सही गलत, हित अहित, अच्छा बुरा कुछ भी सूझता नहीं है। विभीषण ने भी बहुत समझाया, मारीच नाम के मंत्री ने भी बहुत समझाया कि महाराजा आप कहां चक्कर में पड़े, दूसरे की स्त्री को हरण कर लाए हो, व्यर्थ में उसको परेशान कर रहे हो। वो पतिव्रता है, अपनी जान दे देगी, लेकिन तुम्हारी नहीं होगी। जैसे रेत तेलने पर कभी भी तेल नहीं निकलता है, पानी को मथने पे कभी घी नहीं निकलता है, ऐसी किसी भी सती स्त्री को कोई अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। तुम व्यर्थ में खोटी चेष्टाएं करके अपनी दुर्गति को बांध रहे हो और कुछ नहीं है। लेकिन रावण के एक भी बात समझ में नहीं आती। चिंता रूपी समुद्र में डूबा हुआ गहरी गहरी सांसें भरता रहता है, हाथ पैर पटकता है, कभी आकाश की ओर देखता है, कभी दौड़ लगाता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। खुद ही अचरज में आ जाता है कि ये कैसा परिवर्तन मुझ में हो रहा है। अरे तुम्हारे एक दुराग्रह के कारण ये परिवर्तन हो रहा है। हमारे अंदर तो ऐसे परिवर्तन होते नहीं, हम पकड़ पाए ना पकड़ पाए, जब वासनाएं घेर लेती हैं ऐसी स्थिति बनती। वो कहता है कि पूरा 3 खंड के राजा मेरे सेवक बने हुए हैं और मैं सीता का सेवक बना हुआ हूं, उसके बाद भी सीता मेरी नहीं मानती। कोई तो किसी प्रकार से सीता को मेरी बना दे। कल चर्चा हुई थी कि विश्व में 6 जाति के द्रव्य हैं और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार खड़ी हुई है। अरे जब पुद्गल के परमाणु, इस माइक में अनंत पुद्गल परमाणु हैं, यहाँ का परमाणु यहाँ रूप नहीं हो सकता। एक परमाणु का दूसरे परमाणु में अत्यंत अभाव है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे हो सकता है? रावण की सीता कैसे हो सकती है? लेकिन समझ में नहीं आता है। अन्य जैनेतरो समाज में कहते हैं कि प्रभु जाको दारण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। क्या? जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। जिसको दारुण दुख देना होता है प्रभु को, नरक के दुख देना है जिसको, प्रभु को माने कर्म में। देखो
मति के अनुसार गति होती है, मति के अनुसार गति होती है, फिर गति के अनुसार मति होती है। क्या कहा? पहले मति बिगड़ती है, फिर गति बिगड़ती है, फिर गति बिगड़ती है तो मति बिगड़ती है। राजा शृण्य की पहले क्या बिगड़ी थी? मति बिगड़ी थी, फिर क्या बिगड़ गई? गति बिगड़ गई, फिर गति बिगड़ गई तो क्या बिगड़ी? ये कुछ ऐसा ही संपर्क। इसलिए मति ना बिगाड़ो, अगर गति बिगड़ गई तो फिर मति भी वैसी होना शुरू हो जाती है। देखो आयु कर्म के का जो त्रिभाग पड़ता है ना, 8 त्रिभाग, उसमें अगर आयु बन गई, माने जिस मान लो कि 2/3 हिस्सा भोग ले कोई जीव, तब आयु बनती है ना। और एक बार बन गई तो वहां जाना पड़ता है, आयु कटती नहीं है। राजा शृण्य की आयु नहीं कटी, भले 7वें नरक से पहले नरक की 84,000 वर्ष की क्यों न रही हो। इसलिए परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो रे प्राणी, बंध मोक्ष परिणामन ही से, ऐसा कहत श्री जिनवर वाणी। अब विभीषण आदि उनके मंत्रीगण चिंतित होने लगे कि रावण तो पागल हो गया है, अब लंका का क्या होगा। वहां पे वो विराधित लक्ष्मण का बल पाके और बलशाली हो गया है, और वहां पे खरदूषण भी मारा गया है, और इस प्रकार से तो दूसरे लोग अपने पे हावी होने लग जाएंगे। अब सुरक्षा कैसे चलेगी, तो वो सुरक्षा के लिए चिंतित होने लगे। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। कहे विभीषण सब सचिवों से, नहीं स्वस्थ संप्रति लंकेत, ऐसे विकट समय में सोचो, चाहे निज कर्तव्य विशेष। मरा वीर खरदूषण रण में, हुआ विराधित सिंह समान, पाकर के लक्ष्मण के बल
जैसा जग में। रावण को इस तरीके से विक्षिप्त देख के, पागल जैसा देख के विभीषण के साथ सभी मंत्रियों ने बैठ के मंत्रणा की। विभीषण ने कहा कि रावण अपनी सुध बुध खो बैठा है, न्याय अन्याय उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा है, और इस तरीके की स्थिति में लंका असुरक्षित हो गई है। खरदूषण भी मारा गया है, विरादित राम और लक्ष्मण के साथ हो गया है। धीरे धीरे उनका बल अधिक हो जाएगा और लंका हमारे हाथ से जा सकती है। तब एक मंत्री कहने लगा कि अकेला खरदूषण ही तो हमारे पास एक व्यक्ति नहीं था बलशाली, हमारे पास एक से एक बड़े बड़े वीर हैं। और विभीषण जी, आप ऐसी कायरता की बात क्यों कर रहे हैं? हम हर प्रकार से सक्षम हैं, वो वनवासी हैं, वो भूमि गोचरी हैं, उनमें क्या क्षमताएं हैं कि वो हमारा कुछ भी बाल बाका कर सकें। आज हम संपूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। और रावण कुछ समय बाद फिर से सहजता में आ जाएगा। तब एक मंत्री और बोला कि अति आत्मविश्वास में रहना योग्य नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं इस धरा पे, और एक क्षण में उन्हें पराजित होते हुए देखा गया है। और उसने एक दृष्टांत भी दिया कि जो त्रिपिष्ट था, उसने जो छोटी सी सेना युक्त था, छोटा सा राजा था, और उस अश्वग्रीव को परास्त कर दिया था। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक छोटी सी चींटी हाथी को भी मार डालती है। आपने सुना होगा कि हाथी की सूंड में अगर चींटी घुस जाए तो उसका मरण भी हो सकता है। इसलिए शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। रोग को और शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना। किसी वृद्ध व्यक्ति को खांसी चल रही थी, भरा पूरा परिवार था। तो किसी सज्जन ने कहा कि आपको खांसी हो रही है, कृपया इसका इलाज कर लें। तो सज्जन ने कहा कि मेरा बड़ा परिवार है, बहुत सारी पुत्र बधू हैं, बधुएं हैं, बहुएं हैं, बहुत सारा परिवार है, और खांसता हुआ जाता हूँ तो सब अलर्ट हो जाते हैं, घूंघट वगैरह डाल लेते हैं, इसलिए खांसी बनी रहने दो, कोई बात नहीं है। तो ने कहा देखो, खांसी का इलाज तो करवा लो, नकली खांस लिया। कहना जब असली है तो नकली क्यों खांसी? ऐसी असली खांसी से तो टीबी हो जाएगी, फिर तुम ही नहीं बचोगे खांसने के लिए, तो क्या लाभ होगा? तो रोग कोई भी हो उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। जब पकड़ में आए तभी उसका इलाज करना चाहिए। हमारा भव रोग अनादिकाल से इतना बढ़ गया है कि वह असह्य हो गया है। ऐसा लगता है कि लाए इलाज जैसा हो गया है। इतनी घड़ों पानी बरस रहा है 3-3 टाइम, हम कितने भीग रहे हैं वो तो हम सबको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। मुझे तो आश्चर्य होता है, आचार्य अमृतचंद स्वामी के कलशों को जो पढ़ता हूँ मैं, ठाकुर थे वो, पुरुषार्थी जीव थे, और जो भी उनके कलश हैं, जो टीका हैं, वो पुरुषार्थ प्रेरक है। हाँ, ठाकुर पुरुषार्थ प्रेरक। वो बार बार ये लिखते, अब तो अनुभूति हो गई होगी आपको। वो बार बार यही कहते हैं, अब तो हो ही गई होगी, दृष्टांत की दृष्टि पुरानी ना पड़े, उसके पहले अनुभूति उतर गई। और हम भी के तो ऐसे उदास बैठे रह जाते हैं। अभी कुछ भी तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? अभी अपन कलश पढ़ रहे थे ना, सुख शांत रस से लवालब यह ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग परगट आत्मा। इस लोक के सब भव्यजन एक साथ नहाइए, इसमें मगन हो जाइए, इसमें मगन हो जाइए।
हमारी भी वैरायटी वैसे ही है अमृतचंद स्वामी जैसी। हमें भी लगता है कि अब तक तो काम हो जाना चाहिए था और हो गया होगा, हम तो यही सोच के चलते हैं। थोड़ी सी कमजोरी है उसको भी दूर करने लायक है शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि भव रोग ज़्यादा बढ़ पाए उसके पहले उसका इलाज कर लेना चाहिए। रावण के उस वासना रूपी रोग ने रावण को दुर्गति में ले गया। छोटी सी नहीं थी वो चिनगारी, वो चिनगारी एक बड़े 1,00,000 पूत 1,25,00,000 हाथी 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती ता रावण घर दिया न बाती। कोई दिया बाती जलाने वाला भी नहीं बचा था उसके इस दुराग्रह के कारण। जो यहाँ बैठ के चिंता कर रहे हैं ना विभीषण, और लोग कह रहे हैं कि अरे अपन को क्या बिगड़ेगा, तुम्हें लगता है कि क्या बिगड़ेगा? वो सीता सर्वस्व नाश करने के लिए आई है तुम्हारा। तुमने किसी सती को ललकारा है। सती के सतीत्व में बहुत बल होता है, वह अग्नि को भी जल कर देती है। क्या कर देती है? दृष्टांत बताओ, आगे आने वाला है। अग्नि परीक्षा जब हुई तो अग्नि ज्वाला भी जल बन गई। जे है पवित्रता। हम पवित्रता के साथ जीवन जिए, बाकी तो हमारी पवित्रता से ही सब कुछ काम होने वाला है। पुण्य का उदय अलग बात है, पवित्रता अलग बात है। जिसकी पवित्रता हो जरूरी नहीं कि पुण्य का उदय उसके साथ हो। अभी पवित्रता लोक में प्रतिष्ठा होती है पुण्य की, और धर्म में प्रतिष्ठा होती है पवित्रता की। पवित्र व्यक्ति शायद ऐसी भी स्थिति हो कि दर दर की ठोकरी खाता तिरस्कार सहता हुआ दिखाई दे, लेकिन अंतोगत्वा जीत किसकी होती है? धर्म की। और यहां पे इसमें अंत में यही बात लिखी हमने, भले पाप आनंद करे कुछ किंतु धर्म की होती जीत। 44 नंबर छंद की अंतिम पंक्ति है। कुछ समय तक साम्राज्य करते हुए दिखाई देगा पाप, लेकिन वो जाने वाला है, और जीत किसकी होगी? धर्म की। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता तू मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा मैं ही हूँ, मैं ही सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही मंगल उत्तम तू ही शरण है। मैं ही मंगल उत्तम मैं ही शरण हूँ, मैं ही हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम, तू ही है साधन साध्य तू ही है, तू ही है साधन साध्य तू ही है, मैं ही शिव स्वरूप शिवकार। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम
है तारणहार। आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम। बोलो कार्य परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूप बने, इसी मंगल भावना से।